स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2022-23 हेतु चयनित स्कूलों का भौतिक सत्यापन हेतु कक्षा तीसरी, छठवीं और 9वीं का एग्ज़ाम परीक्षा 13 दिसंबर 2023 को होना था। तो उसमें से ये कक्षा छठवीं का क्वेश्चन पेपर है। किस प्रकार आया था आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए, ये बुकलेट नंबर 62 है। इसमें 3 दिया हुआ था, 61, 62, 63। तो इसको आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं आपको 62 को दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन आगे पीछे रहता है, बाकी सेट सेम रहता है। तो ये उसका मुख्य पेज था। अब आगे देखते हैं। इसमें निर्देश दिया हुआ है। निर्देश में बताया गया है कि पेपर को कैसे हल करना है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है, परीक्षा शुरू करने से पहले इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। ये सभी छात्रों द्वारा कर लिया गया। और लास्ट में दिया हुआ है, देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ए में दिया है 273, बी में दिया है 275, सी में दिया है 257 और डी में दिया हुआ है 253। तो इसका जो भी बड़ी संख्या है, जैसे देख रहे हैं 275 बड़ी संख्या है, तो इसका हल करके दिखाया हुआ है। बी नंबर को पूरी तरह से गोला करना है। इसी प्रकार से इसको गोला करना है। अगर इसके बाद नीचे में दिखाया गया हुआ है जो OMR शीट है, उसमें अगर हम लोग थोड़ा मोड़ा भी गोला करेंगे तो हमारा गोला करने का तरीका गलत होगा और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें से जो दिखाया हुआ है पूरी तरह से गोले, वही सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं हल की ओर। तो इसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है, भाग का गणित का है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें देख लीजिए, जो सबसे बड़ी संख्या है 897 सी नंबर। तो इसको हमको सी नंबर को टिक मारना था। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, कौन सी चित्र में 7 उंगलियां दिखाई गई है। तो आप लोग देख लीजिए कौन सा में दिखाया गया है, बी नंबर। तो इसका आंसर है बी नंबर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न संख्याओं का योग 73 है। तो ABCD देख लीजिए, तो डी का जोड़ेंगे डी को तो 73 आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगले पेज में चलते हैं। निम्न को घटाना है। तो हम लोग अगर घटाते हैं 87 में 32 घटाते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 55। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, वृत्त को पहचानिए। तो इसमें 4 चित्र दिए गए हैं। चारों चित्र में हमको वृत्त को पहचानना है। तो इसमें उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा, सी नंबर वही हमारा वृत्त है। प्रश्न 6 में है, पैटर्न पूरा कीजिए। तो पैटर्न पूरा करने पर देखते हैं, इसमें जो है 2 लकीर है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है। तो इसमें जिसमें भी 8 लकीर होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, बी नंबर में 8 लाइन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। और अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 6, कौन सी पेंसिल सबसे लंबी है। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, ए नंबर की पेंसिल जो है सबसे लंबी है। तो इसका आंसर है ए नंबर। प्रश्न 8 है, कौन सी गिलास में पानी की अधिकतम मात्रा है। तो दिख रहा है बड़ा गिलास है सबसे, उसी में पानी अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। प्रश्न 9, यह एक कैलेंडर है, मार्च महीने का दिया हुआ है और 8 मार्च को सप्ताह में कौन सा दिन है। तो यहाँ पे देखिए 8 मार्च दिखाना है, तो शनिवार दिन को 8 मार्च दिखा रहा है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा डी नंबर। प्रश्न 10 है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर, कितने लड़के खेलना पसंद करते हैं। तो इसमें लड़के को पूछ रहा है कि खेलना कितने लोग पसंद करते हैं। तो इसमें जो नीचे दिखाया गया है, 3 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। इसका आंसर हो जाएगा, जो लड़के हैं 3, तो उत्तर हो जाएगा सी नंबर। प्रश्न 11 है, एक 2 पहिया साइकिल में 2 पहिया होते हैं और एक 3 पहिया साइकिल में 3 पहिए होते हैं।
तो 3 दोपहिया साइकिल और 2 3 पहिया साइकिल में कुल क्या संख्या होगी, मतलब पहियों की संख्या इसमें पूछ रहा है। 3 ठो 2 पहिया है और 2 ठो 3 पहिया है, तो दोनों में 6 पहिया हो जाएंगे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। इसमें दे रहा है कौन सी संख्या समतुल्य भिन्न को पूरा करती है, तो जो समतुल्य भिन्न है इसको हमको पूरा करना है। तो इसमें देखेंगे 36 में खाली स्थान दिया हुआ है, तो उसके नीचे आ जाएगा 72, तो 36/72 हमारा क्या हो जाएगा, समतुल्य भिन्न। क्योंकि देखिए अंश हर से दुगना है, तो 5 का दुगना 10 है, 4 का दुगना 8 है, 3 का दुगना 6 है, तो 36 का दुगना 72 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72, सी नंबर। प्रश्न 13 देखते हैं। दी गई आकृति का निरीक्षण कीजिए। तो निरीक्षण करते हैं तो देखते हैं कितने 1/8 मिलकर 1/2 मिलेंगे। तो इसका आंसर है, देख लीजिए, 1/2 को जब छोटे छोटे भागों में 1/8 में बांटे हैं तो 4 समान डब्बों के बराबर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। टमाटर और आलू की दी गई प्रति किलो दरों के हिसाब से 2.5 किलोग्राम टमाटर और 1.5 किलो आलू का कीमत बताना है। तो यहाँ पे देखिए 2.5 किलो आलू का कीमत दिया हुआ है, पूछ रहा है एक, और इसमें दिया हुआ है 2.5 किलो आलू का दाम है 13 रुपया, मतलब 1 किलो आलू का दाम है 13 रुपया, तो 2.5 किलो आलू का दाम हो जाएगा कितना, 32 रुपया 50 पैसा। टमाटर और आलू की दी गई कीमतें हैं, तो 2.5 किलोग्राम टमाटर, नहीं 2.5 किलोग्राम टमाटर है, तो 2.5 किलो टमाटर का दाम हो जाएगा, देख लेंगे कितना हो जाता है, रेट है 18 रुपया। तो 2.5 किलो आलू का दाम हो जाता है 45 रुपया, और 1.5 किलो टमाटर का दाम हो जाता है 19 रुपया 50 पैसा। उसमें 45 को हम लोग जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाता है डी नंबर, 64 रुपया 50 पैसा। प्रश्न 15 दिया हुआ है, कप है और एक गिलास है, 2 कप को मिलाते हैं तो 1 गिलास के बराबर है, और 3 गिलास को मिलाते हैं तो 1 जग के बराबर है। यदि 1 कप की मात्रा है 200 ग्राम, तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 200 ग्राम 3 ठो है, तो एक जो जग दिया हुआ है वो कितने ग्राम हो जाएगा, 600 ग्राम हो जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक जग बराबर कितना हो जाएगा, 500 मिली और 1 लीटर के बीच का। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी नंबर का। आकृति का परिमाप ज्ञात करना है, तो इसको देख लेंगे तो आंसर हमारा इसमें कितना आ जाता है। इसमें परिमाप है, दी गई भुजाओं को जोड़ते हैं, तो जोड़ने से हमारा जो भुजा आ रहा है 32 होता है, लेकिन यहाँ पे 30 कहीं पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर थोड़ा सा देख लेंगे, जो होना है हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 17 है, आपके पिता 8:30 बजे काम के लिए निकलते हैं और 9:25 बजे अपने कार्यालय पहुंच जाते हैं, तो उन्हें कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं 8:30 और 9:25 के बीच का अंतराल को, तो इधर है 30 मिनट और उधर है मतलब 25 मिनट, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो आ जाता है 30 और 25 55, तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी नंबर, 55 मिनट। संख्या 9183 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है, वह कौन सी संख्या है। तो हो जाएगा हमारा 9831। इसको बढ़ते क्रम में लिख देंगे तो ही हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या। और एक परीक्षा में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त दंड आरेख दिखाए गए हैं, तो इस दंड आरेख को देखकर ज्योति और पाल के अंक का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ज्योति को मिला हुआ है 96 अंक मिला हुआ है, और यहाँ देखिए पाल को मिला है 72 अंक, तो 96 में 72 को घटा देने से कितना मिलता है, 24। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा डी नंबर। प्रश्न 20 है, 225 किताबें हैं, यदि एक बक्से में 5
पुस्तकें आती है। बोला जा रहा है 225 किताब है कुल, और एक बक्सा में कितना आता है, 5 किताब आता है। तो सारी किताबें रखने के लिए कितनी बक्सों की आवश्यकता हो जाएगी? तो हम लोग 225 में 5 का भाग कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाता है 45। इसलिए उत्तर क्या आ जाएगा, 45 बक्से की आवश्यकता होगी। एक विद्यार्थी दशमलव संख्या 0.5 को भिन्न के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, तो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाता है, 75/100, और इसको सरल भिन्न के रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा 3/4। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर 3/4। मतलब 25 से भाग कर देते हैं, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। और 2 कक्षा 5A और 5B के बीच एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अंक ग्राफ दिए गए हैं। तो ये अर्जित अंक दिया गया है, टीम 1, टीम 2, टीम 3। तो कक्षा टीम 4 भी है। कक्षा 5A और 5B में किस टीम ने अधिकतम अंक अर्जित किए हैं? तो आप लोग को साफ दिखाई दे रहा है टीम 1 और टीम 2। तो इसमें नहीं, टीम 1 और टीम 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, टीम 1 और टीम 4, बी नंबर। आप अपने दोस्तों को कुछ फल देना चाहते हैं। अब आपने अर्जुन को केले का 1/5 हिस्सा दिया, अब फैजल को केले का 2/5 हिस्सा दिया। तो अर्जुन को कुल कितना केले दिए? तो यहाँ पे देखते हैं टोटल केला कितना है, 20 है, और उसको 20 को 1/5 से भाग कर देते हैं तो उत्तर आ जाता है 5 चौके 20। तो उत्तर हो जाएगा बी नंबर 4 केला। कोची से चेन्नई तक की यात्रा, मतलब कोची से चेन्नई तक जाने के लिए एक यात्री के लिए जहाज़ किराया कितना है, 3200 रुपया। तो हमको यहाँ पे 12 लोगों को जाना है, तो 12 लोग का किराया कितना हो जाएगा, उसको हम लोग 3200 को 12 से गुणा कर देंगे तो 38,400 आंसर आ जाता है। नीचे दी गई आकृतियों में वर्गों की भुजा बाएं से दाएं बढ़ रही है, और इसमें कुछ ना कुछ समानता रहता है, उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो 1 दिया है, उसके बाद 3 है, 3 के बाद 6 है, और 6 के बाद 10 है। तो इसमें कुछ ना कुछ समानता है। तो 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर है, 6 और 3 के बीच में 3 का अंतर है, और 10 और 6 के बीच में 4 का अंतर है। तो देख लीजिए लगातार है, 2 के बाद 3 के बाद 4 बढ़ा है, तो हम 10 में 4 के बाद 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो 10 में 5 जोड़ दिए थे 15। तो हमारा जो अगला जो पैटर्न जारी होगा क्या हो जाएगा, बी नंबर 15 सेंटीमीटर का अगला वर्ग बनेगा। भाग ख है, हिंदी भाषा का है। कौन सा चित्र हाथियों को दिखाता है? तो उत्तर है बी नंबर, बड़ा हाथी और छोटा हाथी दिया हुआ है। पहले में घोड़ा है, सी में जेबरा है, और डी नंबर में हिरन दिया हुआ है। चित्र में से मेल खाता हुआ शब्द चुनना है देखकर। तो जो फोटो दिया हुआ है कौन सा गाड़ी का चित्र है, तो डी नंबर क्या हो जाएगा, कार का चित्र है। चित्र से मेल खाता हुआ शब्द चुनना है, ये किसका चित्र है, चूहा है, बिल्ली है, शेर है, बाघ है। तो डी नंबर क्या हो जाएगा, बाघ। चित्र में मेल खाता हुआ शब्द चुने, चित्र किसका है देख लीजिए, तो डी नंबर है कुर्सी। कौन से 2 शब्द एक ही अक्षर से शुरू होते हैं? तो हमको यहाँ पे स्टार्टिंग अक्षर को देखना है जिसमें सेम है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे बल्ब और बर्तन, तो उत्तर हो जाएगा सी नंबर। कौन से 2 शब्द एक ही अक्षर से शुरू होते हैं? तो यहाँ भी देखना है, गुलाब और गेंदा है, आंसर डी। कौन से 2 शब्द एक ही अक्षर से शुरू होते हैं? बकरी और बंदर। बाकी में देख लीजिए अलग अलग हैं। 2 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यह कौन सा चित्र दिखा रहा है? तो फुटबॉल खेलता हुआ चित्र दिखा रहा है सी नंबर को। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। आपके मित्र के पास कुत्ता है, वह कुत्ते को खाना खिला रहा है, यह कौन सा चित्र दिखाता है? तो ये देख लीजिए कुत्ता खाना खा रहा है, बी नंबर में। 35 है, 3 बच्चे तालाब में हैं, उनके पास से गेंद है, वे गेंद से खेल रहे हैं, यह कौन सा चित्र दिखा रहा है? तो वह चित्र नंबर ए। अब प्रश्न नंबर 36 से 40 तक को पढ़ लेना है।
आप लोग पढ़िएगा उसको और ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें कितने बच्चे को काम में बांटा गया है, जो ऊपर पढ़ते हैं तो देखते हैं 3 बच्चे को काम में बांटा गया है। एक माता पिता के 3 बच्चे हैं। शुक्रवार को का है झाड़ पोछा कौन करता है, तो देख लीजिए झाड़ पोछा का ऑप्शन दिया हुआ है सारणी में रीता के कॉलम में। तो झाड़ पोछा का काम क्या है, शुक्रवार को किसको मिल रहा है, रीता को। और सवाल है 38, दूध खरीदना किसका काम है, तो देख लीजिए दूध खरीदने का काम है रोहित को बुधवार को। बच्चे द्वारा किस दिन पौधे को पानी दिया जाता है, तो यहाँ भी देख लीजिए पानी देने का काम है, पौधे को पानी देना मोहन को सोमवार को। तो इसका आंसर है, देख लेंगे, सोमवार है ए नंबर। रोहित सोमवार को क्या काम करता है, तो रोहित देखिए सोमवार को क्या करता है, आंगन साफ करता है। और अगला दिया हुआ है प्रश्न 41 से 45 तक, इसको भी पढ़ लेंगे। मिट्टी के बर्तन और मग बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली विशेष भट्ठी को क्या कहते हैं, तो आपको पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा उसको क्या बोलते हैं, भट्ठा। तो उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 42 क्वेश्चन, राजू छुट्टियाँ मनाने कहाँ गया था, तो राजू छुट्टियाँ मनाने के लिए दादा दादी के घर गया था, ये आ जाएगा आंसर। उसके दादा दादी बर्तन को भट्ठी में क्यों रखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा, मिट्टी को पकाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। राजू के दादाजी जीविका के लिए क्या करते हैं, तो ए नंबर में मग बेचते हैं, मिट्टी बेचते हैं, भट्ठे बेचते हैं। तो क्या बेचते हैं वो, मगे बेचते हैं। तो उस आंसर हो जाएगा ए नंबर। राजू के दादाजी ने खालिस्तान से प्लेट कप आदि बनाए, तो उत्तर हो जाएगा रेत पत्थर मिट्टी सीमेंट। तो सी नंबर मिट्टी से। अब ए अंतिम ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें और 46 से 50 तक का आंसर दें। तो गद्यांश दिया हुआ है, क्या आप अपने घर में मच्छरों को आमंत्रित कर रहे हैं, सावधान, वे मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया फैलाते हैं, अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, पानी के बर्तन कूलर और पानी की टंकियां बंद रखें, इन्हें हर सप्ताह एक बार साफ करके सुखाना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, गड्ढों में पानी जमा होने पर मिट्टी का तेल छिड़कें, मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया द्वारा फैलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मच्छरों के द्वारा फैलता है। यदि गड्ढे में पानी एकत्रित होते हैं तो क्या छिड़काव करना चाहिए, तो वहाँ पे पढ़ेंगे गद्यांश को, तो मिलेगा मिट्टी का तेल छिड़काव करना चाहिए। और 48 में है, हमें स्वयं को मच्छरों से खालिस्तान से बचाने के लिए जाली या नेट का उपयोग करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, मच्छरों से बचने के लिए। मच्छर प्रजनन में मच्छर खाली स्थान में प्रजनन कर सकते हैं, तो गैस स्टोव, खुले गड्ढे, मधुमक्खियों के छत्ते, सीमेंट। तो यहाँ पे खुले गड्ढे हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बी नंबर। अब अंतिम सवाल है, मच्छरों की प्रजनन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये कूड़े कचरे हर जगह फेंकना चाहिए, वाटर कूलरों और टंकियों में पानी इकट्ठा होने देने से बचना चाहिए, गड्ढों में पानी जमा होने देना चाहिए, पानी के बर्तनों और टंकियों को कभी साफ नहीं करना चाहिए। तो मच्छरों को प्रजनन से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गड्ढों में पानी जमा होने देना चाहिए, वाटर कूलरों और टंकियों में पानी इकट्ठा होने देने से बचना चाहिए। तो ये उत्तर दोनों, मतलब 2 और सी, बी और सी दोनों नहीं देना चाहिए, मतलब गड्ढों में पानी इकट्ठा भी होने नहीं देना चाहिए, और वाटर कूलर और टंकी में पानी इकट्ठा होने से भी बचना चाहिए। ये दोनों काम को हमको नहीं करना चाहिए। तो मच्छर क्या हो जाएंगे, प्रजनन रोकने में हम काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर है हल हो चुका है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को एक बार दोस्तों में शेयर करें। अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर एक बार चैनल